नमस्ते गाइस। मेरा नाम रवि भारद्वाज है एंड मैंने एक चैनल ओपन किया है द सिविक डोज डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम करके। उस पे मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर, जहाँ पे कि मैं कुछ कुछ टॉपिक्स जो मेरे को लगता है कि कवर करना चाहिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जनरेशन के लोगों को जानने के लिए, मैं उसको कवर करने का ट्राई करता हूँ। और कैसे यूरोप आना है और कैसे यहाँ पे जॉब्स वगैरह फाइंड करने हैं। तो मेरा मेन रीजन यही था कि मैं ओपन करता हूँ एंड लेट्स सी वेयर इट गोस। आज का लेकिन मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आज बात करना चाहता हूँ दो भारत एक देश के ऊपर। क्यों ये टॉपिक? क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं क्रोएशिया में रहता हूँ। एक देश है यूरोप के अंदर, क्रोएशिया। ये अभी ग्रोथ के मार्ग पे है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही इसका वो हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट स्टिल इन फ्यूचर आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। एक छोटे से आइलैंड पे इस क्रोएशिया में मैं रहता हूँ, एक छोटा सा है। वहाँ पे यहाँ पे लोगों से मिलता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं यहाँ पे। जब उनसे सुनता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो उनका एक स्पेसिफिक तरह से वो देखते हैं मेरे को। लाइक कैसे बता सकता हूँ मैं इनको कि जैसे इंडिया से मतलब एक चीज़ है गरीब, बैकवर्ड और केओटिक। केओटिक इज द राइट वर्ड, वो ऐसा सोचते हैं। और मैं चाहता था बोलना यार, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारा एजम्पशन कितना गलत है, बट लेकिन सिर्फ गुस्से में बोलने से कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा फैक्ट से बोलते हैं। फैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आपको किसी ऐसे आदमी से कन्वर्सेशन करना है जिसके पास नहीं है, तो उस टाइम पे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बात करने के लिए। तो एक रियल स्टोरी से बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक शेफ हूँ, मैं किचन में काम करता हूँ। मैं इंडिया का एम्बेसडर नहीं हूँ ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली जब भी कोई मुझसे इंडिया के बारे में कुछ गलत कहता है, मैं वो इंसान हूँ जो वहाँ खड़ा है और सच बोलता है। तो लाइक अगर कुछ मेरे को लगा कि आपने मेरे को कुछ बोला खराब है इंडिया के बारे में और मेरे को लगता है कि वो सच है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ वो चीज़ खराब है। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गलत है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंट के मार्ग पे चल रही हैं। और आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम आगे बढ़ सकते हैं एंड बढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को कवर करता हूँ। या तुम एक बात बताओ मुझे, एक तुमसे तुमने कभी सोचा भी है कि ऐसा इंडिया का जो रियलिटी है उसमें क्या दो इंडिया एग्जिस्ट करते हैं? क्या तुम जिस गांव से आते हो वहां पे वो फैसिलिटीज मिलती हैं तुम्हें जो तुम्हारे शहरों में तुम्हें मिलती हैं? अगर तुम एक आसान भाषा में मैं बात करूं, तो मान के चलो आप दिल्ली में ही हो। दिल्ली में ही एक फर्स्ट इंडिया है जहाँ पे कि रिच लोग रहते हैं, और एक सेकंड इंडिया है जहाँ पे कि बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो पाती हैं उनकी। उनके डे टू डे लाइफ नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उस टॉपिक इज वेरी वास्ट। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 1 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट में कवर कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। बट मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ धीरे धीरे करके कि जितना भी हो सके मैं रेंट आउट कर सकूं चीज़ें जो हैं, एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर के। तो देखो, पहले इन चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया है कितना बड़ा। लोगों को तो यही नहीं पता कि इंडिया कितना बड़ा है। उनको लगता है कि आप जम्मू से चले जाओ, आप कहीं पे भी नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, आपको कितना 24 आवर्स और 2 डेज ऐसा आपको ट्रैवलिंग का टाइम लगेगा। बट ये ट्रैवलिंग के टाइम की बात नहीं है। वहाँ पे 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, 1.4 बिलियन लोग। इट्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जहां पे मैं ये 1.4 बिलियन की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब एक चीज को फॉलो नहीं करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि 1.4 बिलियन पीपल का माइंडसेट एकदम सेम है। 1.4 बिलियन पीपल विद 1500 से ज्यादा लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, जहां पे कि 1500 से ज्यादा लैंग्वेज है। 1500, इट्स अमेजिंग। इट्स हैंड्स ऑफ टू दोज गाइस जो कि इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं उन पॉलिटिकल रिजीम में रह करके, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेस्टर्न यूरोप में जिन जिन का डायलेक्ट बोलो या फिर लैंग्वेज डिफरेंट करता है, उनकी एक अलग कंट्री है। अगर मान के चलो आप यूपी में हो और आप भोजपुरी बोलते हो या मैथिली बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, आपका एक अलग कंट्री होता। अगर आप बंगाल में हो, आप बंगाली बोलते हो, आपका एक अलग कंट्री होता। बट
हम लोग वहाँ पे एक साथ मिल कर के रह रहे हैं। इट्स समथिंग, बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री ऐसा करना उनके पॉसिबल की बात ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल। जहाँ पे आपके पास 6 मेजर रिलीजन्स हैं। हिंदुइज्म हिंदुइज्म वहाँ पे 80 के अराउंड है, 76 79 ऐसे उनके अप्रोक्सीमेट है। और मुस्लिम्स एंड देन क्रिश्चियनिटी एंड देन बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और भी बहुत सारे मल्टी ट्राइबल्स। वहाँ पे मल्टी ट्राइबल्स हैं, 1000 से ज़्यादा ट्राइबल कल्चर्स फॉलो होते हैं। इट्स अबाउट समथिंग वहाँ पे। इससे भी ज़्यादा कि आप अगर 200 किलोमीटर जाओगे, 200 किलोमीटर आगे या पीछे, आपके डायलेक्ट चेंज, टोटली चेंज, टोटली बिलीव चेंज हो जाता है। कुछ लोग किसी और चीज़ में मानते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में मानते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट थिंग। यूरोप में करीब करीब 27 देश हैं। 27 देश मिलके भी इतना डाइवर्सिटी मैनेज नहीं कर पाते, और इंडिया अकेले 1.4 बिलियन पीपल के साथ कर रहा है। इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। इट्स अगर आप इसको एक बॉर्डर पिक्चर में देखो तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आता हूँ असली टॉपिक, द टू इंडियाज। टू इंडियाज इसलिए क्योंकि ये देखो, दो इंडिया क्या है। एक इंडिया है जहाँ पे 120 मिलियन लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो इंडिया के टोटल कंजम्पशन का 60% अकेला कंट्रोल करते हैं। रिचेस्ट पीपल, जो हम बोलते हैं रिच, मिडिल क्लास, पुअर, ये फर्स्ट इंडिया है जहाँ रिच क्लास बैठते हैं, उनके पास सब कुछ है। जहाँ पे कि उनका लाइक 200 बिलियनियर्स है, वो लुई विटॉन और रोल्स रॉयस ये सब में वो घूमते हैं। उनके लिए ये सब बहुत आम सी बात है। और दूसरा इंडिया वो है जहाँ के 86% लोग, इंडिया के 86% लोग 25,000 से कम की सैलरी में काम कर रहे हैं। उनको इन्हीं में अपना घर चलाना है, इसी में वो खेती करते हैं। एवरीथिंग, एवरी सिंगल फकिंग थिंग दे डू इन दिस 25,000। तो मैं एक ब्रॉडर पिक्चर बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में ये फेस किया है। जब मैं इंडिया में काम कर रहा था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो बेसिक पेमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो बेसिक पेमेंट है नहीं, आपको बेसिक पेमेंट अब्रॉड ही दिखने को मिलता है। यहाँ पे है कि अगर आपको कोई भी काम कराना हो बंदे से, कोई भी काम, आपको एक मिनिमम पे देना पड़ेगा। जैसे यूरोप में 1000 मान के चलो, अप्रोक्सीमेट, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। अगर 1000 यूरोज है तो वो आपको हर एक कंट्री में हर एक बंदे को 1000 यूरोज देना ही पड़ेगा। अभी जैसे क्रोएशिया में 1200 है, तो आपको कुछ भी करो, आप कोई भी काम करो, डिलीवरी करो, चाहे आप कोई भी गटर साफ करो, कुछ भी, कोई लेबर करो, घर बनाओ, कुछ भी करो, आपको 1200 तो देंगे ही देंगे। उससे नीचे आपका बात ही नहीं है। और अगर आप स्किल्ड हो तो उसके हिसाब से पेमेंट ज़्यादा बढ़ती जाती है। और वही अगर आप इंडिया में स्किल्ड लेबर हो, चाहे आप नहीं पढ़े हुए हो, लेकिन अगर आप काम सेम कर रहे हो, आपको सेम पैसे मिलेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा, मैं वो नहीं बोल रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट इट इज समथिंग जो कि है, और जो कि धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। देयर इज अ चांस जहाँ पे कि ये होगा। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है इधर के लोगों में कि इंडिया पुअर है या रिच। यार दोनों है साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि एक इंडिया तो है, एक इंडिया ट्राई कर रहा है होने का, तो आई विल से कि अभी सच है ये बात। पर इंडिया का जो अचीवमेंट है, उसके थ्रू ये पता चलता है कि कितने जल्दी हमारा ग्रोथ होते जा रहा है। या देखो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे दोस्तों को बतानी चाहिए जब वो इंडिया को अंडर एस्टिमेट करे। तो मैं इसीलिए ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात, यूपीआई। यूपीआई इज क्रेजी। मैं यूपीआई यूज करता हूँ, एंड मैं जब इंडिया में था, इंडिया में जब मैं यूपीआई से पेमेंट करता था, सुपर इजी, नो नीड टू हैंडल एनी कैश। You just go to the market and buy anything you want from your phone. That's it. No need to carry your purse or ATM कार्ड, कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, खरीदो, वापस आओ, दैट्स इट। आपको कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं, छुट्टे का दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज, ये चीज जो है मेक इन इंडिया वाली बात, मेक इन इंडिया वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मेक इन इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कि मेरे को लगता है कि इंडिया के पास वो स्ट्रेंथ है, वो स्टेमिना है,
वो कैपेबिलिटी है जहाँ पे कि वो मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ। दे कैन इवन कम्पीट चाइना, दे कैन इवन कम्पीट द होल वर्ल्ड, बिकॉज जो इंडिया का ग्रोथ है ना वो बहुत सस्टेनेबल तरीके से है। सस्टेनेबल तरीके से इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डोंट थिंक कि मैं बोल रहा हूँ कि यार वो बहुत साफ सुथरे तरीके से या फिर बहुत क्लाइमेट को लेकर के, लेकिन जो भी वो करते हैं इंडिया में, जो भी ग्रोथ रेट होता है वो बहुत टिकाऊ ग्रोथ होता है। लाइक ऐसा नहीं कि आप फटाफट चेंज करो, उसकी जरूरत नहीं है। आप एक ग्रोथ, अगर आप एक अप हो रहे हो तो आप कई सारे स्टेप्स को छोड़ करके आप एक स्टेप अप हो रहे हो, एंड वो स्टेप्स आपको लेने की जरूरत नहीं है जो चाइना ने किया, कि वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते गया। जो इंडिया कर रहा है इज लाइक जंपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक ऐसा। इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। आपको इस बारे में मैं और भी बात करता, आपको बताऊंगा मैं आगे। और मैं नंबर 3 ग्रोथ का इसलिए बात कर रहा हूँ, चंद्रयान थी। आई नो इट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पोर्शन में जहाँ पे कि एक नासा या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, टेस्ला बोलो या फिर कुछ भी बोलो, उसका एक पोर्शन जो छोटे से प्रोजेक्ट में लगता है, उसमें उन्होंने एक क्या बोलूं मैं उसको, चांद के साउथ पोल पे लैंड कराया, जहां पे कि किसी ने अभी तक किसी ने किया नहीं, ना ही अभी तक कोई कर पाया है, ना ही आई डोंट थिंक कि अभी रिसेंट में कोई ऐसे ऐसा कुछ प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी ये 2023 में किया, इट्स 2026, 3 इयर्स, स्टिल नो वन हैज डन इट। एंड उस टाइम पे compete करने के लिए हमारे साथ रसिया था, उस टाइम पे चाइना थे, उस टाइम पे यूएस था जो कि compete कर रहा था, एंड दे वर competing बट वी won, दैट्स इट। आपको एक सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ मैं, इंडिया का और यूरोप का, या फिर आप यूरोप ही छोड़ो, आप बाकी अब्रॉड कंट्रीज में मैंने एक चीज देखा, डिलीवरी जो है, इंडिया का डिलीवरी इज सुपर। इफ यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड यू आर ट्राइंग टू बाय समथिंग फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर एंड यू डोंट वांट टू गो आउट, एंड आप जस्ट एक फोन ऐप खोलते हो, ब्लिंकिट हो या कुछ भी हो, आई एम नॉट एम्बेसडर ऑफ दैट प्रमोटिंग दोज गाइज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। आप ऑर्डर करो, 8 to 10 मिनट्स में इट्स इन योर होम। दैट्स क्रेजी फास्ट। बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी 1 महीने लगे, मैंने एक चीज ऑर्डर किया, मेरे को 37 to 38 डेज लगे जस्ट टू रिसीव दैट ऑर्डर। मैं भूल गया था कि मैंने ऑर्डर क्या किया है, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे केम एंड दे गेव मी द ऑर्डर, तो ओके। बट यार ये डिफरेंस देख रहे हो, जहां आपको 10 मिनट्स में आप कोई चीज ऑर्डर करो और घर में आ जाएगी, और जहां आपको 38 to 39 डेज आपको लगते हैं एक ऑर्डर आने में। इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। उसके लिए इंडिया कमेंडेबल है। फोर्थ पार्ट यूनिटी का लेकर के मैं बात करना चाहूंगा, कि यार एक बात है, मुझे बहुत बुरी लगती है, लोग इंडिया को कंपेयर करते हैं और कहते हैं यहाँ सब लोग लड़ते रहते हैं। यार कोविड आया, मैं मॉस्क में क्वारंटीन सेंटर्स खोले, हिंदू टेम्पल्स ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, सिख्स ने लंगर लगाया, ईद पे हिंदू के घर पे मिठाई आती है, दिवाली में मुस्लिम नेबर्स सेलिब्रेट करते हैं। ये डेली इंडिया है, ये कैमरास पे नहीं आता, ये लोगों को नहीं पता चलती, क्योंकि ये सारी बातें अच्छी हैं, और अच्छी बातों के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। व्हाट पीपल लव इज कंट्रोवर्सी। अगर वहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि ये है, मानता हूं कि बहुत सारी झगड़े हैं, देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया, इन रिलीजन, इन कास्ट, इन मेनी थिंग्स, but there are certain type of people who still live together, accommodating each other, helping each other every day to day life। तो उसके बारे में भी बात करो यार। ऐसा नहीं कि अगर आपको 100-200 लोग अगर साथ में रह रहे हैं, उसमें से एक झगड़ा करेगा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 100-200 खराब है। वो एक खराब है, वो एक ऐसे पर्टिकुलर चीज है जहाँ पे कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्यों हो रहा है। इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज पास्ट में हो गया या मुगल्स वगैरह जो भी हो गए, देयर माइंडसेट जो कि अभी तक कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि वो छोड़ सकें, लेकिन वो कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है अभी भी। तो उसके कारण अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई टेम्पल के लिए लड़ाई हो गई या फिर कोई मॉस्क के लिए लड़ाई हो गया, इट्स
ओके यार, हर जगह होती है। अगर आप साथ में 10 जन साथ में एक घर पे रह रहे हो, तो उसमें बजेगा। देयर इज़ अ कहावत, अगर वहाँ पे घर में अगर बर्तन हैं, साथ रह रहे हैं, तो वो बजेंगे ही। तो वही बात है, बजना ज़रूरी भी है यार। प्यार पता कैसे चलेगा कि दोनों में है कितना, अगर नहीं बजेंगे तो। तो देखो यार, मैं एक इंडियन शेफ हूँ जो क्रोएशिया में एक छोटे से आइलैंड पे अकेले आकर रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, घर से दूर, फैमिली से दूर। और इस सब में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया को बाहर से देखने पर समझना बहुत कम आता है और जज बहुत ज़्यादा किया जाता है यार। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बाहर से लोग जज बहुत इजीली कर लेते हैं। कोई फनी वीडियो देख लिए, कोई फनी रील देख लिए, एंड दे जज इंस्टेंटली विदाउट इवन कंसीडरिंग कि वो इंडिया का है भी या नहीं। वो वीडियो इवन इंडिया का नहीं भी है, वो हो सकता है कि पाकिस्तान का है, वो हो सकता है बांग्लादेश का है, बट दे जज डायरेक्टली थ्रू देयर माइंडसेट कि ये हो सकता है कि इंडिया का ही है। क्योंकि वो कंपेयर नहीं करते हैं, वो सबको एक ही मानते हैं। लाइक अगर पाकिस्तान के लोग भी सेम ही दिखते हैं, बांग्लादेश के लोग भी सेम ही दिखते हैं, श्रीलंका के लोग भी सेम दिखते हैं, तो वो कंपेयर नहीं करते कि यार ये हो सकता है उधर का है। वो बोलते हैं कि सारे एक ही जैसे हैं, सारे एक ही जैसे खत्म है, वैसे वाला बात है। तो इट्स समथिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है समझना इधर के लोगों के लिए, कि देर इज़ अ डिफरेंस इन देर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस ऑफ ग्रोइंग बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज। जहाँ पे इंडिया का ग्रोथ रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे कि उसका जीडीपी हर साल बढ़ते जा रहा है, तो आपको उसके हिसाब से कमेंट करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ माननी पड़ेगी। इट्स रियल स्टोरीज, रियल फैक्ट्स, रियल इंडिया विदाउट एनी फिल्टर। इसलिए मैं ये ब्लॉग लिखता हूँ एंड आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों को ये थोड़ा समझ जाए कि ये है क्या एक्चुअली, दो इंडिया क्यों बोलते हैं और क्या है। अगर आपको टाइम मिले तो आप यार प्लीज़ मेरा ब्लॉग भी पढ़ना एंड मेरे को प्लीज़ बताना भी कि कैसा लगा, बिकॉज आई एम राइटिंग फॉर यू गाइज। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भी टॉपिक ऐसा कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को वो भी बताएं, क्योंकि मैं वो टॉपिक के ऊपर फुल रिसर्च करूंगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरा रिसर्च करके एंड आई विल अपलोड दैट। ओके, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ, बताओ जो सिर्फ एक चीज़ समझते हैं और सेकंड चीज़ों को समझने से मना करते हैं। और मेरे मेरे ब्लॉग पे ज़रूर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, वहाँ मिलते पूरी डिटेल्स में लिखा है सब कुछ, नंबर, फैक्स, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, अब्रॉड लाइफ, सब कुछ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा एक इंडियन शेफ की लाइफ यूरोप में कैसी होती है, वो भी बिना फिल्टर के। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।